इसे पुणे महाराष्ट्र से माँ सरोज भारती ने पूछा है। पीवत राम रस लगी खुमारी का क्या अर्थ है? हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें? पीवत राम रस लगी खुमारी, तो पहले जानते ये राम रस क्या है, जिसके पी करके खुमारी में जाने की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। कबीर साहब की ये उक्ति है। कबीर साहब कहते हैं पीवत राम रस लगी खुमारी, कहते हैं कि मैं राम रस पीता हूँ और राम रस पी करके एक मस्ती में रहता हूँ, एक खुशी में रहता हूँ। तो राम रस का क्या अर्थ है? राम रस का अर्थ है आत्मा से जुड़ करके आनंदित रहना, आत्मा का आनंद, आत्मा से जुड़ करके हमेशा खुश रहना, हमेशा मस्त रहना। इस बात की चर्चा कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो आनंद की खान है। बाहर जो भी थोड़ी बहुत खुशी आती है जाती है वो तो क्षणभंगुर है। असली बात है कि जब आत्मा से हम जुड़ जाते हैं तो उस समय सदा आनंद की स्थिति बनती है, उस समय हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो आत्मा ये आनंद की खान है, उससे जुड़ करके जीना अर्थात आत्मस्मरण में जीना, ये आनंद है। और राम रस पीने का अर्थ है आनंद में जीना। राम रस पीने का अर्थ है हमेशा मस्त रहना। जो आनंद संत फकीर करे वह आनंद ना ही अमीरी में। ये कबीर साहब कहते हैं कि जो संत होते हैं वो इस आनंद में रहते हैं, इस मस्ती में रहते हैं कि उसी को कबीर साहब कहते हैं कि मैं हमेशा राम रस पीता हूँ, अर्थात हमेशा मैं आनंद में जीता हूँ। इसको करीब करीब सभी संतों ने ये बात कही है और उसी को ये भजन में गाया गया है कि जो आनंद संत फकीर करे वह आनंद ना ही अमीर में। तुम कितना भी धन प्राप्त कर लो, पद प्राप्त कर लो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, जगत में सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन जो संतों की खुशी है, संतों की मस्ती है, वह नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि संतों की मस्ती, संतों की खुशी ये बाहर से धन, पद, प्रतिष्ठा, भोग, इससे उसका संबंध नहीं है। उसका संबंध आत्मा से है। आत्मा की याद में जीने से वो खुमारी, वो मस्ती, वो खुशी उनको मिलती है। इसलिए कबीर साहब ने, अन्य संतों ने इसकी चर्चा की है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं राम रस पिया रे अजह रस बिसर गए रस। और कहते हैं कि मैं राम रस पीता रहता हूँ और ऐसा है राम रस कि सभी प्रकार के विषय रस बहुत छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। कोई भी बाहर का, जैसे मान लो सुंदर भोजन कर लेते हो, अच्छा लगता है, कोई तारीफ कर देता है, प्रशंसा मिलती है तुमको अच्छा लगता है, धन मिल जाता है अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा मिलती है अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। लेकिन राम रस में जो मिठास है उसके सामने सारी मिठाई फीकी है। जो राम रस अर्थात आत्मस्मरण में जीने से जो खुशी मिलती है उसके सामने जो एक तरह से कहते हैं जो भीतर का जो आत्मधन है उसको प्राप्ति पर जो खुशी मिलती है इस राम धन के सामने दुनिया के सारे धन फीके पड़ जाते हैं। राम रस प्यारे जिह रस बिसर गए रस। क्योंकि बाहर का जो भी रस है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, प्रशंसा है, ये जो विषय रस है अर्थात बाहर के किसी विषय के माध्यम से तुमको खुशी मिल रही है। लेकिन जो आत्मस्मरण का सुख है, आत्मस्मरण की खुशी है, वो विषय नहीं है। आत्मा विषय नहीं है, तुम स्वयं हो, तुम सब्जेक्ट हो, तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो। इसी तरह से संत दादू कह रहे हैं, कहते हैं राम रस मीठा रे कोई पीवे साध सुजान। कहते ये जो आत्मा का रस है, ये जो राम रस है, ये बहुत ही मीठा है, बहुत ही मधुर है, बड़ी खुशियाँ देने वाला है। लेकिन इसको सभी नहीं इसको पा सकते, सभी नहीं इसको पी सकते। ये तो कोई संत, कोई साधु इसका पान कर सकता है। इसको गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जीवत 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 रहो और राम रसायन नित उठो पियो। कहते हैं कि संसार के लोग तो मरे मरे हैं, क्योंकि जब तक राम रस नहीं पिया, जब तक अमृत रस नहीं पिया, तब तक तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि जीवित वही है जो आत्मस्मरण में जीता है, जीवित वही है जो आत्मवान अपने को जानता है, जीवित वही है जो होश में रहता है।
और होश में रहने का एक ही तरीका है कि आत्मस्मरण में जीना, साक्षी में जीना। इसके बिना हमारा जीवन एक बेहोशी है, एक मूर्छा है। तो जीवित हम कैसे रहेंगे? राम रसायन नित उठ पियो। सवेरे उठने के साथ ही आत्मा की याद करो, आत्मा से जुड़ो, आत्मा से जुड़कर जीवन को जियो। साक्षी रह करके जिंदगी को जियोगे तो जीवन में एक मस्ती रहेगी, एक खुमारी रहेगी, एक खुशी रहेगी। तो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही रज्जब साहब कह रहे हैं, राम रस पीजिए रे, अब पिए सब सुख होई। कहते कि बाकी रस अगर पियोगे, धन प्राप्त करोगे, पद प्राप्त करोगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे, भोजन लोगे, तो थोड़ी देर का सुख मिलेगा, या सुख का कुछ एक छोटा सा कण मिलेगा, आयाम मिलेगा। लेकिन राम रस पीना शुरू करो, आत्म स्मरण में जीना शुरू करो, आत्मा से जुड़ करके जीना अगर शुरू करो, तो पिए सब सुख होई। फिर तो सुख की भरमार आ जाती है, सुख की संपदा से तुम्हारा घर भर जाता है। ये ही रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई। और इसी रस से, राम रस से ही आज तक जो भी सुखी हुआ, जो भी आनंदित हुआ, वो राम रस से हुआ है। और हमने सुना नहीं कि किसी ने राम रस को जाना, राम रस को पिया और वो दुखी कभी हुआ, ये आज तक हमने सुना नहीं। जन रज्जब रस पीजिए, संतन पिया सोई। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं कि तुम सब भी उस राम रस की तलाश करो, उस राम रस का पान करो, और जिसका संत जिस राम रस का पान करते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के अपनी आत्मा को जानना है और आत्मस्मरण में जीना है, आत्मा से जुड़ करके जीना है और आत्मा की सतत याद में जीना है। सतत आत्मा के ख्याल में जीना ही ये राम रस पीना है। इस बात को ठीक से समझ लो। और आत्मा को जानने के लिए ज़रूरी है कि आत्मा के जो 15 आयाम हैं उनको जानो। कोई ज़रूरी नहीं कि 15 आयाम को जानो, अधिक से अधिक आयामों को जानोगे तो आत्मा का ख्याल करना आसान हो जाएगा। 15 जो आयाम है आत्मा के, उनकी हम चर्चा केवल कर देते हैं। जब ओशो धारा के कार्यक्रम करोगे तो इन आयामों का अनुभव कर सकते हो। जैसे पहला आयाम है आत्मा निराकार है, दूसरा आयाम है आत्मा दिव्य नाद है, तीसरा आयाम है आत्मा दिव्य आलोक है, चौथा आत्मा दिव्य अमृत है, पांचवा आत्मा दिव्य शब्द है, छठा आत्मा दिव्य ऊर्जा है, सातवां आत्मा दिव्य उमंग है, आठवां आत्मा दिव्य स्वाद है, नौवां आत्मा दिव्य गंध है, 10वां आत्मा दिव्य खुमारी है, 11वां आत्मा दिव्य मंगल है, 12वां आत्मा दिव्य चैतन्य है, 13वां आत्मा दिव्य स्पर्श है, 14वां आत्मा दिव्य आनंद है और 15वां आत्मा दिव्य प्रेम है। तो इनमें से किसी भी आयाम को जानो और जो आयाम तुमको अच्छा लगे उस आयाम की याद में जियोगे तो राम रस पीना शुरू करोगे। तो कैसे राम रस में हम डूबें, कैसे हम आत्मस्मरण को हम कैसे साधें, तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि उपर्युक्त जो 15 आयाम जिनकी हमने अभी भी चर्चा की, इनमें से किसी आयाम को आत्मा के रूप में जाने और उसका स्मरण करें। जैसे निराकार, नाद, दूर, आनंद, चैतन्य अर्थात चिन्मय आत्मा आदि, इनमें से किसी का स्मरण करके आत्मा से जुड़ सकते हो, राम रस का पान कर सकते हो। कैसे लेकिन पान करना है, कबीर साहब इसके लिए बता रहे हैं कि इसको तरीका है कि जस पनिहार धरे सिर गागर। सब कुछ कह दिया कबीर ने, अर्थात कि बहुत फोकस हो करके आत्मा की याद नहीं करती। जैसे पनिहारिन है, वो घड़े की याद रखती है, घड़े में जल भरा है तो, लेकिन वो रास्ता का भी ख्याल है उसको, कहीं अपने सखी सहेलियों से वो बातें भी कर रही हैं सब तरह की, तो चलने में उसका पूरा ख्याल है, अपना सखियों से बात करने में पूरा ख्याल, लेकिन अनफोकस्ड वो घड़े की याद है कि घड़ा कहीं गिर न जाए। तो ये अनफोकस्ड जो याद है, लेकिन सतत याद है, याद रखना। वो घड़े की याद एक क्षण के लिए भी छूट नहीं रही है। अब जैसे एक माँ है तो उसका बच्चा कहीं खेल रहा है, वो किचन में काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो सब्जी बना रही है, पूरा ख्याल है हाँ सब्जी बनाने में, लेकिन सबटल अनफोकस्ड उसकी चेतना में उस बच्चे का ख्याल है कि पता नहीं बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, बच्चा को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। या ऐसा कह लो कोई गाय है, वो चरने गई है, संतों ने इस उपमा को दिया है, और उसका बछड़ा
अपना घर पर बंधा हुआ है, तो वो कहीं भी चल रही है, लेकिन उसको अपने बछड़े का सबटल ख्याल बना हुआ है। हम मुख्य ख्याल तो चरने पर है, लेकिन सबटल ख्याल उसको बछड़े पर बना हुआ है। ऐसे ही तुम जगत के सारे कार्य करो, सब कुछ करो, कर्म करो, भोग करो, सांस लो, सब करो, क्रिया या कर्म दोनों पर तुम फोकस करो। क्रिया और कर्म भेद है, कर्म तुम करते हो, क्रिया हो रही है। जैसे सांस कर्म नहीं है, सांस क्रिया है, क्योंकि वो हो रहा है। और जैसे बागवानी कर रहे हो तो कर्म है। तो कुछ भी करो उस पर फोकस दे करके करो, ध्यान देकर ख्याल करके करो, लेकिन सबटल ख्याल आत्मा का बना रहे। तो इसी स्थिति का नाम है जस पनिहार धरे सिर गागर। और जो ओशोधारा का राइट माइंडफुलनेस कार्यक्रम है, तो इसमें हम यही बताते हैं कि कैसे हमेशा खुश रहें, कैसे आत्मा से जुड़ करके जीवन को जिए, कैसे ये जो कला क्या है, पीवत राम रस लगी खुमारी, इसकी कला क्या है, इसको हम जाने। तो राइट माइंडफुलनेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उसमें आकर के राम रस पीने की कला को जाने।